वो जानी पहचानी फिज, एक गर्म दिन में ठंडी कोका कोला का वो डार्क मीठा एहसास, यह दुनिया भर के लाखों लोगों को पसंद आने वाला एक साधारण आनंद है। सिनेमा ट्रिप से लेकर फैमिली गैदरिंग तक कोला ड्रिंक्स हमारी मॉडर्न लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। वे हमें फ्रेश महसूस कराते हैं, थोड़ी एनर्जी देते हैं और कई लोगों के लिए यह एक डेली रूटीन बन गया है। हम अक्सर बिना सोचे समझे एक उठा लेते हैं, इसे किसी भी दूसरे ड्रिंक की तरह ही मानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो रोज़ाना का कैन या बोतल लॉन्ग टर्म में आपके शरीर के लिए क्या कर रहा होगा? ये सिर्फ एक मीठा ड्रिंक से ज़्यादा है। ये इंग्रेडिएंट्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो हमारे इंटरनल सिस्टम्स पर, खासकर हमारी मेहनत करने वाली किडनीज पर एक बड़ा असर डाल सकता है। इन ड्रिंक्स की पॉपुलैरिटी को नकारा नहीं जा सकता। ये हर जगह हैं, खुशी और ताजगी के सिंबल के रूप में मार्केट किए जाते हैं। इन्हें हानिरहित समझना आसान है, खासकर जब इन्हें मॉडरेशन में पिया जाए। हालांकि बढ़ती रिसर्च और अनगिनत पेशेंट स्टोरीज अब एक अलग तस्वीर पेश करने लगी हैं। बातचीत अब सिर्फ कैलोरी और वजन बढ़ने से हटकर ज्यादा स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न्स पर आ गई है। वही कंपोनेंट्स जो कोला को उसका सिग्नेचर टेस्ट और लॉन्ग शेल्फ लाइफ देते हैं, वे चुपचाप एक दर्दनाक और सीरियस कंडीशन में योगदान दे सकते हैं, किडनी स्टोन का बनना। यह जरूरी है कि हम चालाक एडवर्टाइजिंग से आगे देखें और इन ड्रिंक्स को अपनी डाइट का रेगुलर हिस्सा बनाने के रियल बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को समझें। ये साफ है कि कभी कभार कोक पीने से ज्यादातर हेल्दी इंडिविजुअल्स को तुरंत कोई नुकसान नहीं होगा। आज हम जिस इश्यू पर बात कर रहे हैं वह कभी कभार के मजे के बारे में नहीं है। यह लगातार डेली कंजम्पशन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बारे में है। इसे ऐसे समझें, आपकी किडनीज आपके शरीर का सोफिस्टिकेटेड फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो आपके ब्लड को साफ करने और वेस्ट को हटाने के लिए 24 घंटे बिना थके काम करती हैं। किसी भी हाई परफॉर्मेंस फिल्टर की तरह अगर आप लगातार उसमें कोई प्रॉब्लमैटिक सब्सटेंस डालते रहेंगे तो समय के साथ उस पर कुछ स्ट्रेन और पोटेंशियल डैमेज होना तय है। इस रिलेशनशिप को समझना हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेलबीइंग के लिए ज़्यादा इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बनाने की दिशा में पहला कदम है। तो उस फिजी ब्राउन लिक्विड और उन कठोर दर्दनाक पत्थरों के बीच आखिर क्या कनेक्शन है? यह लिंक दो अहम इंग्रेडिएंट्स में है जो ज़्यादातर कोला ड्रिंक्स में हाई कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं: शुगर, खासकर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, और एक एसिड जो इसे वो खट्टापन देता है। जब आप कोला पीते हैं तो आपके शरीर को इन सब्सटेंसेस को प्रोसेस करना पड़ता है। यह प्रोसेस आपके यूरिन की केमिकल कंपोजिशन को बदल देता है, जिससे आपके यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनता है जो कुछ लोगों के लिए पत्थरों के बढ़ने के लिए एक परफेक्ट ग्राउंड बन जाता है। यह एक शांत प्रोसेस है जिसे आप दिन ब दिन महसूस नहीं करेंगे, लेकिन इसके परिणाम आखिर में बहुत तेज और बहुत दर्दनाक हो सकते हैं। चलिए साइंस को आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले एक सिंगल सर्विंग कोला में कितनी ज्यादा शुगर होती है उसके बारे में बात करते हैं। ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड्स हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप का इस्तेमाल करते हैं, एक पावरफुल स्वीटनर जिसे हमारा शरीर रेगुलर शुगर से अलग तरीके से प्रोसेस करता है। जब आप इसे बड़ी मात्रा में लेते हैं तो आपका शरीर यूरिन में निकलने वाले कैल्शियम की मात्रा बढ़ाकर रिस्पॉन्ड करता है। इसे ऐसे समझें कि आपका शरीर एक्स्ट्रा मिनरल्स को बाहर निकाल रहा है। अब कैल्शियम सबसे कॉमन टाइप के किडनी स्टोन के लिए एक अहम बिल्डिंग ब्लॉक है। जब आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है तो उसके क्रिस्टलाइज होने और दूसरे सब्सटेंसेस के साथ मिलकर एक छोटा कठोर पत्थर बनाने की संभावना ज़्यादा होती है। इस कहानी में दूसरा अहम खिलाड़ी है फॉस्फोरिक एसिड। यह एक एडिटिव है जिसका इस्तेमाल कई डार्क कोला में किया जाता है ताकि उन्हें उनका खास खट्टा स्वाद मिल सके और बैक्टीरिया के बढ़ने को रोका जा सके, जिससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जबकि ये इन पर्पस के लिए इफेक्टिव है, इसका आपके शरीर की केमिस्ट्री पर एक बड़ा असर पड़ता है। फॉस्फोरिक एसिड, जैसा कि नाम से पता चलता है, आपके पूरे सिस्टम को, जिसमें आपका यूरिन भी शामिल है, ज़्यादा एसिडिक बनाता है। ये एसिडिक एनवायरनमेंट दो कारणों से प्रॉब्लमैटिक है। सबसे पहले, यह आपके यूरिन में साइट्रेट नामक सब्सटेंस के लेवल को कम कर सकता है। साइट्रेट एक नेचुरल स्टोन इनहिबिटर है।
यह एक सुपरहीरो की तरह है जो कैल्शियम क्रिस्टल्स को एक साथ चिपकने से रोकता है। कम साइट्रेट होने पर पत्थर ज़्यादा आसानी से बन सकते हैं। तो आपके पास एक डबल वहमी इफेक्ट है। हाई शुगर कंटेंट स्टोन बनाने वाले मटेरियल यानी कैल्शियम को आपके यूरिन में ज़्यादा धकेल रहा है, जिससे बिल्डिंग ब्लॉक्स की भरमार हो रही है। उसी समय फॉस्फोरिक एसिड प्रोटेक्टिव साइट्रेट को कम करके इन ब्लॉक्स के एक साथ जुड़ने के लिए एनवायरनमेंट को ज़्यादा फेवरेबल बना रहा है। यह स्टोन बनने के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म है। कल्पना कीजिए कि आप एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शुगर लगातार ईंटों की सप्लाई कर रही है जो कैल्शियम है, और फॉस्फोरिक एसिड फोरमैन को हटा रहा है जो साइट्रेट है, जो आमतौर पर यह सुनिश्चित करता कि उन्हें गलत तरीके से ढेर न किया जाए। इसका नतीजा एक अराजक, अनियंत्रित बिल्डअप है जो आखिरकार एक दर्दनाक पत्थर बन जाता है। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह प्रोसेस रातों रात नहीं होता है। ये बार बार डेली एक्सपोजर का नतीजा है। कोला की हर कैन या बोतल जिसे आप पीते हैं इस रिस्की इंटरनल एनवायरनमेंट में थोड़ी मात्रा में योगदान करती है। हफ्तों, महीनों और सालों में रिस्क जमा होता जाता है। आपका यूरिन लगातार कैल्शियम और ऑक्सैलेट में हाई और प्रोटेक्टिव साइट्रेट में कम हो जाता है, जिससे क्रिस्टल का बनना लगभग तय हो जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक कणों के रूप में शुरू होते हैं, जैसे रेत के दाने, लेकिन हर बात की कोला के साथ उन्हें बढ़ने के लिए ज़्यादा मटेरियल मिलता है। आखिरकार इतने बड़े हो जाते हैं कि एक ब्लॉकेज और असहनीय दर्द का कारण बन सके। तो वो जादुई नंबर क्या है? आखिर कितनी कोला बहुत ज्यादा है? हर इंसान का शरीर अलग होता है, फिर भी बड़ी स्टडीज ने हमें एक साफ इंडिकेशन दिया है। क्लिनिकल जर्नल ऑफ द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में पब्लिश रिसर्च में पाया गया कि रोजाना सिर्फ एक शुगर स्वीटेंड कोला पीने से किडनी स्टोन होने का रिस्क 23% ज्यादा था उन लोगों की तुलना में जो इसे शायद ही कभी पीते थे। ये बताता है कि रोजाना एक कैन भी काफी है किडनी में स्टोन बनाने वाले एनवायरनमेंट को बदलने के लिए। यह रिस्क उन लोगों के लिए नहीं है जो रोजाना कई लीटर पीते हैं। ये उस दिखने में इनोसेंट डेली आदत से शुरू होता है। कुछ इंडिविजुअल्स को अपनी कोला कंजम्पशन को लेकर खास तौर पर सावधान रहना चाहिए। अगर आपको किडनी या ब्लैडर स्टोन का पर्सनल हिस्ट्री रहा है तो आप पहले से ही नए पत्थर बनने के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं। आपके लिए कोला पीना एक जलती हुई आग में घी डालने जैसा है। आपके शरीर ने दिखाया है कि उसमें पत्थर बनाने की टेंडेंसी है, और हाई शुगर और फॉस्फोरिक एसिड कंटेंट उस प्रक्रिया को और तेज ही करेगा। इसी तरह अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, मतलब किसी पेरेंट या सिबलिंग को किडनी स्टोन हुए हैं, तो आपका जेनेटिक मेकअप आपको ज्यादा ससेप्टेबल बना सकता है। इन मामलों में कोला ड्रिंक्स से पूरी तरह बचना सबसे समझदारी और सेफेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन है। एक और हाई रिस्क ग्रुप में क्रॉनिक किडनी डिजीज, गाउट या डायबिटीज जैसी पहले से मौजूद हेल्थ कंडीशंस वाले लोग शामिल हैं। ये कंडीशंस पहले से ही किडनीज पर एक बड़ा स्ट्रेन डालती हैं और शरीर के नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करती है। हाई लेवल के फ्रुक्टोज और फॉस्फोरिक एसिड को प्रोसेस करने का बोझ एक पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड सिस्टम को ओवरवेल्म कर सकता है, जिससे न केवल पत्थरों का बल्कि आगे किडनी डैमेज का भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो कोला को कभी न पीने वाले ड्रिंक के रूप में मानना, न कि कभी कभी पीने वाले ड्रिंक के रूप में, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने और एक दर्दनाक मेडिकल इमरजेंसी को रोकने में एक अहम कदम है, जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। आखिर में अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल के बारे में सोचें। क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसे दिन भर में पर्याप्त पानी पीने में मुश्किल होती है? अगर आप अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की जगह कोला का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक और भी रिस्की सिचुएशन बना रहे हैं। डिहाइड्रेशन किडनी स्टोन का एक प्राइमरी कारण है, क्योंकि यह अत्यधिक कंसंट्रेटेड यूरिन की ओर ले जाता है, जहां वेस्ट प्रोडक्ट्स के क्रिस्टलाइजन होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब आप उस डिहाइड्रेशन को कोला में स्टोन प्रमोटिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ जोड़ते हैं, तो आप अपनी परेशानी की संभावना को नाटकीय रूप से बढ़ा रहे हैं। ये ज़रूरी है कि कोला को एक ट्रीट के रूप में देखा जाए, न कि हाइड्रेशन के सोर्स के रूप में। और अगर आप जानते हैं कि आप पहले से ही ज़्यादा रिस्क में हैं, तो खास तौर पर सतर्क रहें। अच्छी खबर यह है
कि अपने रिस्क को कम करना सीधा साधा है और पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। सबसे इफेक्टिव चेंज जो आप कर सकते हैं वह है अपनी रोजाना की कोला को पानी से रिप्लेस करना। पानी किडनी की हेल्थ के लिए अल्टीमेट ड्रिंक है। यह आपके यूरिन को डाइल्यूट करता है, जिससे कैल्शियम और दूसरे मिनरल्स के लिए कंसंट्रेट होकर क्रिस्टल बनाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इतना पानी पीने का लक्ष्य रखें कि आपका यूरिन हल्के स्ट्रॉ जैसे रंग का हो। अगर आपको सादा पानी बोरिंग लगता है तो इसमें नींबू, खीरा या पुदीने के स्लाइस डालकर देखें। नींबू पानी खास तौर पर फायदेमंद होता है क्योंकि नींबू साइट्रेट का एक नेचुरल सोर्स है, वही सब्सटेंस जो पत्थरों को बनने से रोकने में मदद करता है। पानी के अलावा और भी हेल्दी और रिफ्रेशिंग अल्टरनेटिव्स हैं। एनस्वीटेंड हर्बल टी जैसे पेपरमिंट या कैमोमाइल हाइड्रेशन के लिए बढ़िया हो सकती है। कोकोनट वाटर भी एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि यह पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर होता है, जो आपके शरीर की केमिस्ट्री को बैलेंस करने और किडनी के फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद कर सकता है। अहम बात यह है कि जब भी आपको प्यास लगे तो शुगर वाले फिजी ड्रिंक की तरफ हाथ बढ़ाने की बजाय अपनी सोच बदलें। उन ड्रिंक्स को कभी कभार की ट्रीट समझें, शायद हफ्ते में एक बार या उससे भी कम, न कि रोजाना की जरूरत। यह सिंपल बदलाव समय के साथ आपकी किडनी की हेल्थ पर गहरा और पॉजिटिव असर डाल सकता है। अगर आपको पहले से ही किडनी स्टोन का हिस्ट्री रहा है तो प्रोएक्टिव होना जरूरी है। कोला से बचने के अलावा अपने शरीर पर पूरा ध्यान दें। नए पत्थर के वार्निंग साइंस से अवगत रहें, जिसमें आपके साइड या पीठ में तेज दर्द शामिल हो सकता है जो लहरों में आ सकता है। यूरिनेशन के दौरान दर्द, क्लाउडी या बदबूदार यूरिन, या आपके यूरिन में गुलाबी, लाल या भूरा ब्लड दिखना। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस होता है तो इंतजार न करें, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। वे यह कंफर्म करने के लिए टेस्ट कर सकते हैं कि आपको पत्थर है या नहीं और कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका सुझा सकते हैं, जिसमें पत्थर को निकालने में मदद करने के लिए दवा या दूसरी प्रोसीजर्स शामिल हो सकते हैं। आखिरकार अपनी किडनी को प्रोटेक्ट करना रोजाना कुछ सिंपल कॉन्शियस चॉइसेस पर निर्भर करता है। हाइड्रेशन के अपने मुख्य सोर्स के रूप में पानी को प्राथमिकता दें। डार्क, शुगरी कोला को अपनी डाइट से बहुत कम कर दें, या अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं तो पूरी तरह से हटा दें। ध्यान दें कि आपका शरीर आपको क्या बता रहा है और वार्निंग साइंस को इग्नोर न करें। छोटे, लगातार बदलाव आपके सोचने से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। इन प्रैक्टिकल स्टेप्स को उठाकर आप सिर्फ किडनी स्टोन के असहनीय दर्द को ही नहीं रोक रहे हैं, आप अपने शरीर के सबसे वाइटल ऑर्गन्स में से एक की लॉन्ग टर्म हेल्थ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और हमेशा की तरह अपनी स्पेसिफिक हेल्थ नीड्स के अनुसार पर्सनलाइज्ड मेडिकल एडवाइस के लिए कृपया अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।